तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्कल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं कुनमिंग डिक्लेरेशन के बारे में, यानी कि कुनमिंग घोषणा पत्र। तो कुनमिंग घोषणा पत्र को 13 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया। और इसके बारे में जान लें कि ये है क्या। तो कुनमिंग जो जगह है ये चीन में एक शहर है। और यहाँ क्या हुआ था, 13 अक्टूबर 2021 को चीन के कुनमिंग शहर में 100 से अधिक देशों के द्वारा जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 15वां कोप हुआ था, भागीदारों का सम्मेलन हुआ था। और जब बैठक हुआ तो बैठक के समापन के बाद कुनमिंग घोषणा पत्र को पारित किया गया। और ये जो कुनमिंग घोषणा पत्र है इसको अपनाए जाने से एक नए वैश्विक जैव विविधता समझौते के लिए आधार तैयार होगा। तो ये था कुनमिंग घोषणा पत्र के बारे में। और चूंकि ये जैव विविधता समझौते के लिए है ये। अब अगर हम थोड़ी सी जैव विविधता की बात कर लें एक लाइन में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि दिक्कत ना हो। तो अब देखिए, जैव विविधता को हम जीवों की विविधता में के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो कि विशिष्ट रूप से आनुवांशिक प्रजाति या फिर पारिस्थितिक तंत्र के विविधता के स्तर को मापने का कार्य करता है। और जैसे कि अगर हम कुत्तों की बात कर लें तो कुत्तों की विभिन्न प्रजातियाँ, और मछलियों की बात कर लें तो उनकी विभिन्न प्रजातियाँ, और फलीदार पौधों की बात कर लें तो उनकी विभिन्न प्रजातियाँ, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, इस टाइप का। तो इनमें जितनी विविधता होगा, यानी कि जैव विविधता जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जैविक तंत्र स्वस्थ होगा। तो हम बात कर रहे थे कुनमिंग घोषणा पत्र के बारे में। तो जैसा कि पहले बताया, कुनमिंग घोषणा पत्र को 13 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया और इसे चीन में जारी किया, कुनमिंग शहर में। जैव विविधता से ये संबंधित है। और कुनमिंग घोषणा पत्र की थोड़ी सी और बात कर लें कुछ डिटेल्स में, तो ये जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, यानी अर्थव्यवस्था के जितने क्षेत्र हैं उनमें जैव विविधता के विचार को प्रतिबिंबित करने के लिए तत्काल और एकीकृत कार्रवाई का आह्वान करता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कि गरीब देशों में धन के संरक्षण और जैव विविधता के अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के मुद्दों को भी भविष्य में चर्चा करने के लिए इसमें छोड़ दिया गया है। ये जो हुआ है कुनमिंग घोषणा पत्र उसमें। इसके अलावा ये जो कुनमिंग घोषणा पत्र है ये कोई बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है, यानी कि कोई भी देश अगर चाहे इसको माने अथवा न माने, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो घोषणा पत्र है इसमें ये कहा गया है कि जो पक्ष हैं यानी जो शामिल देश हैं वो निर्णय लेने में जैव विविधता संरक्षण को मुख्य धारा में लाएं और मानव स्वास्थ्य की रक्षा में संरक्षण के महत्व को पहचानने का आह्वान करता है ये कुनमिंग घोषणा पत्र। अब जो घोषणा का थीम या मुख्य विषय है वो ये था कि पारिस्थितिक सभ्यता पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये इसका थीम रखा गया है कुनमिंग घोषणा पत्र का। इसके अलावा जितने भी देश हैं उन्होंने इसे अपनाकर जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के लिए क्षमता निर्माण कार्य योजना, जिसे कि 2020 के लिए रखा गया था, के बाद एक प्रभावी कार्यान्वयन योजना की विकास, अंगीकरण और इम्प्लीमेंटेशन का समर्थन करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। ठीक है। इसके अलावा इस घोषणा में ये भी कहा गया था कि जो हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो महामारी अभी कोविड का चला था उसके बाद की जो रिकवरी नीतियां हैं और कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं और जैव विविधता है, इनके संरक्षण और सतत उपयोग में योगदान दें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि वर्ष 2030 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के जो 2050 के विजन को पूर्ण रूप से साकार करने की दिशा में जैव विविधता के नवीनतम रूप से 2030 तक पुनः प्राप्ति के मार्ग पर रखने का उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा
जो जितने भी व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैव विविधता के सतत उपयोग को सुदृढ़ बनाने की सभी देश कोशिश करेंगे, ये कहा गया है, जो कि बाध्यकारी नहीं है। और इस घोषणा पत्र का लक्ष्य जो रखा गया था वो है 30/30 का लक्ष्य रखा गया। और ये कहा गया है इसमें कि वर्ष 2030 तक पृथ्वी पर भूमि और महासागरों की संरक्षित स्थिति का 30% सभी देश वहन करेंगे। और इसी में कुनमिंग घोषणा पत्र के साथ साथ चीन के द्वारा कुनमिंग जैव विविधता कोष का निर्माण किया गया है, जिसमें चीन के द्वारा विकासशील देशों में जैव विविधता के रक्षा के लिए 233 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान का वादा किया गया है। और इस कोष का या इस फंड का यानी कि कुनमिंग जैव विविधता कोष का कुछ देशों ने आपत्ति जताया है। उनका कहना ये है कि ये जो फंड है वो एक तरह से बाल्टी में एक बूंद है, इसलिए क्योंकि चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक देश है, तो चीन जो योगदान कर रहा है वो बहुत कम है, बल्कि उसे ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा कुछ अमीर देशों का तर्क, जो अमीर देश के निवेशक हैं उनका तर्क ये है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए नया कोष बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी संयुक्त राष्ट्र की जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है वो पहले से ही विकासशील देशों में उनके हरित परियोजनाओं को वित्त पोषण में मदद करती है। तो ऐसी दशा में इसकी क्या ज़रूरत है, बल्कि आपको कुछ करना ही है तो जो संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पर्यावरण सुविधा है उसमें दान दीजिए। तो ये इसका थोड़ी सी कंसर्न है, इसको लेकर चिंता है कि नए कोर्स बनाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन बना है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। नमस्कार, जय हिंद।